मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अभिनेत्री अर्चना गौतम को मैदान में उतारा। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मिस बिकिनी इंडिया रह चुकी 26 वर्षीय अर्चना गौतम को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। अभिनेत्री से राजनीति में एंट्री करने वाली अर्चना गौतम लगातार कह रही हैं कि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मवाना की पैदाइश हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर में क्या नहीं हुआ, उन सभी मुद्दों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना है, सभी मुद्दों को विधानसभा में रखना है। न्यूज ब्लॉक्स डायरेक्टर वरुण शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम से की खास बातचीत। साथ मौजूद हैं अर्चना गौतम, जो कांग्रेस पार्टी से हस्तिनापुर की पुरानी कार्यकर्ता कहें या अब इस टाइम उनको टिकट मिला है हस्तिनापुर से, जो आगे विधायक पे चुनाव लड़ेंगी। एक बार उनसे उनके बारे में बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है जी। इसमें आप आगे क्या रणनीति लेके चल रही हैं, जो हस्तिनापुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी कि आपको क्यों वोट दें वो? देखिए, पहली बात तो मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। मैं मवाना की पैदाइश हूँ, मवाना नंगला हरेरू में मैं पैदा हुई हूँ, मेरठ की रहने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। तो मेरा जो मुद्दा है वो जनता का मुद्दा है कि जनता को वहाँ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आज तक हस्तिनापुर में नहीं हुआ, उन मुद्दों को लेके मुझे आगे बढ़ना है। अपनी विधानसभा में वो मुद्दे मुझे रखने हैं। वो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि अभी तक हस्तिनापुर का विकास नहीं हो पाया है। बात आती है क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि वहाँ पे जो यातायात के जो साधन है वो 0% है, मतलब ना के बराबर है। अगर कोई मुंबई से या कोई आगरा से आना चाहे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको हस्तिनापुर आना, क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन ही नहीं है। वहाँ पे बस अड्डा नहीं है, वहाँ पे ये रेलवे स्टेशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो पहले हमें साधन बढ़ाने होंगे और उसी की वजह से हमारा जो हस्तिनापुर है उसका विकास होगा। ये सब तो आगे चल के जो आप करेंगे वो हैं, लेकिन अभी चुनाव से पहले ही जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तरह तरह की बातें अलग अलग लोग कर रहे हैं, हिंदू परिषद वाले इस तरीके को लेके बयानबाजी कर रहे हैं कि टिकट दिया है, गलत दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं है, या किसी के जज़्बातों के साथ मैंने नहीं खेला। मैं एक बेटी हूँ, मैं देश की बेटी हूँ और मुझे हक है लड़ने का। जैसे बाकी की महिलाएं भी लड़ रही हैं, उसी तरह से मैंने भी अपना हक मांगा है और मैं लड़ रही हूँ। और कुछ लोग हैं जो मतलब कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरी जो लाइन है वो मेरी 2 लाइन है। एक प्रोफेशनल लाइन है जिसमें मैं एक्टिंग करती हूँ, और बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने राजनीति में कदम रखा है। अगर मैं बात करूँ तो हेमा मालिनी जी ने भी एक्टिंग की थी, जयललिता जी ने भी एक्टिंग की थी, और जया बच्चन जी ने भी एक्टिंग की थी। इनफैक्ट जयप्रदा जी ने भी एक्टिंग की थी। तो बहुत सारे नाम हैं। तो अगर आप मुझ पे कमेंट करते हैं तो आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि किसी को मुझसे मेरे पोशाक पहनने में थोड़ा सा ऐतराज़ है। चलिए, लेकिन इसमें अगर विरोध होता है और पार्टी की तरफ से कुछ होता है, तो इसमें पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रक्रिया आपकी तरफ आई है कि इस तरीके का विरोध क्यों हो रहा है, या कुछ और बातें? देखिए, पहली बात तो ये जो डिसाइड किया है मुझे टिकट देने का, वो प्रियंका दीदी ने डिसाइड किया है। और जब प्रियंका दीदी ने डिसाइड किया है तो बहुत सोच समझ के डिसाइड किया होगा। जब प्रियंका दीदी ने मुझे भेजा है इस रण भूमि में, तो मुझे एक ही बात बोली थी कि अर्चना बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको घबराना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, बट आपको उससे डरना नहीं है। बस आपको भूमि में खड़े रहना है, लड़े रहना है, क्योंकि हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं। अगर आप डर जाएंगी तो बाकी महिलाएं क्या करेंगी? तो मुझे दीदी की बात मानते हुए मैं ना अभी किसी से डरती हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, और जो महिलाएं हैं, जो दलित समाज की महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, क्योंकि मैं भी एक दलित समाज से आती हूँ, मैं भी आगे बढ़ूंगी और फाइट करूंगी। राजनीति में आने के लिए आपका एज अ रोल मॉडल या कहें राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं आप अपना? मैं अपना गुरु जो मानती हूँ वो प्रियंका दीदी को मानती हूँ, प्रियंका गांधी जी को मानती हूँ। उनसे ही मैं प्रेरित होके कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसी स्लोगन से मैं प्रेरित होके आज मैंने जो राजनीति ज्वाइन की है वो इसी वजह से की है।
ये थी हमारे साथ अर्चना गौतम, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि चाहे कितना ही विनोद प्रदर्शन हो, चाहे कोई नारे लगाते रहे, लेकिन वो हसनापुर से जिस तरीके से मेहनत से लड़ना चाह रही हैं और कांग्रेस पार्टी के जो दायित्व उन्हें दिया गया है उस पे वो पूरा खड़ा उतरने की कोई प्रयास करेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।